हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी बन यूट्यूब चैनल एंड महाकाली के गाइडेंस लेके आया हूँ। लेट्स सी माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। माँ काली को अगर आप अंदर से मानते हो, शक्ति को अगर आप अंदर से मानते हो, सो यू कैन इजीली वॉच इट। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली कालिके पपोहरणी धर्मकामर्त मुक्ते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे क्या जानना है, मेरे व्यूअर्स को उनके पास के बारे में क्या जानना है। ओके, कालाधारा माँ, समय परिवर्तित हो रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि पास्ट के डिफिकल्टीज खत्म होने वाला है, पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को माँ खत्म करने वाले हैं। कालाधारा मतलब टाइम फ्लो, पॉजिटिव चेंजेस। कालाधारा मतलब आपके डेली रूटीन में, या फिर आप कह सकते हो माइंडसेट पे, इमोशनल जो भी बैगेजेस लेके आप चल रहे थे वहां पे एक सुधार आ रहा है। बेसिकली कालाधारा माँ कहते हैं कि आप जहां पे आपको लैक लग रहा था, लाइक जहां पे आपको लग रहा था कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जहां पे आपको लग रहा था कि आप कोई काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको लग रहा था कि आप वीक हो, आप लाइक आपके कंपटीटर बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके सिचुएशंस पे आपका होल्ड नहीं है। माँ कालाधारा आपको कहते हैं कि परिस्थिति बदल रहा है, जो आपके पास नहीं था अब माँ उसको भरपाई कर दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि समय जब चेंज होता है ना, तब इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने टैलेंट्स पे भरोसा करना चाहिए, अपने विश्वास की भरोसा करनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम माँ पे भरोसा करनी चाहिए। समय जब परिवर्तित होता है तो कोई भी फर्म डिसीजंस या फिर माइंडसेट लेके नहीं चलना चाहिए। तो माँ कह रहे हैं कि आपका पास्ट बुरा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसी माइंडसेट लेके आपको चलना है कि ओ माय गॉड अब तो सब कुछ खराब होगा। नो, हो सकता है कि कुछ पल के लिए कुछ चीज खराब था, बट अब धीरे धीरे वही बुरा पास्ट एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। यू आर चेंजिंग, योर सिचुएशन इज चेंजिंग। गुड न्यूज यू मे हियर, और मे बी यू मे फील लाइक आपका तबीयत हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है, समथिंग इज इंप्रूविंग, समथिंग कुड बी पॉसिबल योर लक, क्योंकि लक उस टाइम पे आपका साथ नहीं दे रहा था, एंड नाउ भाग्य परिवर्तित हो रहा है। कालाधारा माँ अक्सर एक न्यू बिगिनिंग का बात है, कालाधारा माँ एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस का बात है। कालाधारा माँ आपको कहते हैं कि आपके सोल को अब सारे जानकारी मिलने वाला है, आपको कोई भी चीज और धुंधला धुंधला नहीं दिखेगा, आप अंडर डाउट में नहीं रहेंगे, आप अंडर डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आप क्लाउडी एटमॉस्फेयर पे नहीं रहेंगे। अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रहे हैं, बिकॉज यू आर मेंट टू रिसीव सम गुड न्यूज, यू आर मेंट टू रिसीव क्लैरिटी। सो बेसिकली क्या है कि हम लोग जब पूर्णिमा से अमावस्या के करीब चलते हैं, या फिर अमावस्या से पूर्णिमा के करीब चलते हैं, तो मून का फेज चेंज होता है। कालाधारा वही कहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी फेज था अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हो आप। काइंड ऑफ दिस इज अ सजेशन, लाइक इस टाइम पे आप कोई प्री कंसेप्ट नोशन लेके मत चलिए, लाइफ को बहने दीजिए, लाइफ को यूनिवर्स को काम करने दीजिए, माँ काली को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, आप रिजिड मत बनिए। आपके लाइफ जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं उसी के तरफ चलिए, आपको रोकना नहीं है, किसी चीजों को अलाउ करना है माँ काली को। मान लीजिए कि कुछ चीज अगर माँ ने चाहते हैं कि आप वो चीज को रिलीज करें, तो उसको रिलीज कीजिए, क्योंकि इसके बदले में बहुत अच्छी अच्छी चीज आपको मिलेगा। आई थिंक कि इस टाइम पे आप स्टबर्न मत बनिए, क्योंकि आपका पास्ट बदल रहा है। इस टाइम पे आप जिद मत कीजिए, या फिर किसी चीजों को कस के पकड़ के मत रहिए। लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ योर पास्ट जजमेंट, लेट गो ऑफ योर पास्ट अटैचमेंट, लेट गो ऑफ योर पास्ट फियर, लेट गो ऑफ ऑल दोज एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी खत्म हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रही है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस क्या है। ओके, एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में है गुज्जा काली माँ। गुज्जा काली माँ अक्सर आपको काइंड ऑफ आपके सवालों का जवाब प्रोवाइड करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माँ से कुछ क्लैरिटी मांग रहे थे, पूछ रहे थे, और पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे थे, जवाब आपको नहीं मिल रहा था। अब वक्त आ चुका है सही जवाब मिलने का। गुज्जा काली माँ के पास आप नहीं जा सकते, माँ आपके पास आते हैं, और माँ दक्षिणा काली एज अ गुरु आपको वहां पे लेके जाते हैं, क्योंकि मन के अंदर डार्केस्ट प्लेसेस में माँ रहते हैं गुज्जा काली माँ, और उसके पास जाना पहुंचना नामुमकिन है गुरु के सिवा, गुरु के अलावा। सो आई थिंक गुज्जा काली माँ आपको कह रहे हैं कि
आपको किसी आपके लाइफ के किसी समस्या के बारे में कोई कॉन्सेप्ट था, एक एक लाइक आपको कुछ शक था, हम्म और आप ऑलरेडी ऐसे ही सोच रहे थे कि पता नहीं शायद ऐसा ही होगा, मतलब आप नेगेटिव होके बैठे थे। अब गुज्जा काली माँ आके आपको एक एक चीज रिवील करेंगे, आपके सामने कुछ चीजों को रिवील करेंगे। हो सकता है कि आप उस चीजों को, मतलब वो संभावना को, उस पोटेंशियल को इग्नोर करते हुए आ रहे हो, या फिर आप कभी ध्यान ही नहीं दिए थे कुछ हिडन इश्यूज पे। आप ऊपर ऊपर चल रहे थे, आप पीसफुली इग्नोर करके चल रहे थे और दुश्चिंतित हो रहे थे। आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ सच्चाइयों को जानना है, और यही सही समय है। माँ कह रहे हैं कि भले वो सच्चाई आपके लिए कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना होगा अभी के लिए, बट ये आपके सोल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं या फिर जो भी चीज रिवील हो रहा है वो शॉकिंग लग सकता है, बट उससे कुछ बहुत ही बेहतर क्रिएट होगा। सो यू आर गोइंग टू सी अ गुड रिजल्ट, यू आर गोइंग टू सी समथिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ। मतलब आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता चुका है, बट आपके फिजिकल आईज से वो चीज पता नहीं चल पा रहा था, या फिर आपको वो चीज अंदर से फील हो रहा था बट आपको कोई वैलिडेशंस नहीं मिल रहा था, या फिर आप तय नहीं कर पा रहे थे, श्योर नहीं हो पा रहे थे, कंफ्यूज थे, या फिर ऐसा है कि आप एक्साइटेड थे। जैसे कि आपको पता है कि आप अच्छा एग्जाम दिए हो और आप अच्छा मार्क्स आपको मिलेंगे, बट जब तक ना रिजल्ट्स आ रहा है तब तक तो आप कुछ नहीं कह पा रहे हो। सो रिजल्ट आके भी आपको प्रूव कर देंगे कि भले आपके पास उस टाइम पे रिजल्ट नहीं था, बट आपका इंट्यूशंस आपको हमेशा से कह रहा था कि हाँ आप पास हो जाओगे बिकॉज आप अच्छा एग्जाम्स दिए हो। आई थिंक गुज्जा कालीमा वही कहते हैं कि नो मैटर व्हाट द फिजिकल सिचुएशन इज, जो रिवील होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, अपना इंट्यूशंस आपको सही जगह पे पहुंचा देंगे। और एट द सेम टाइम माँ अगर आपके पैरों तले जमीन को खींच भी लेते हैं या फिर हिला भी देते हैं आपके फाउंडेशंस को, ताकि वहां पे माँ कुछ नए फसल उगा सके, क्योंकि आपके सोल फाउंडेशंस पे माँ जब कुछ नए चेंजेस लेके आते हैं, कोई जब नए काइंड ऑफ चीजों को रिवील कर देते हैं, वो रिवीलिंग मोमेंट बहुत ज्यादा डरावने हो सकता है किसी किसी के लिए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बट वो रिवीलिंग मोमेंट की वजह से आप और ताकतवर और पॉजिटिव और फ्री हो सकते हो। सो बेसिकली अब मिल रहा है ब्रेक थ्रू, अब मिल रहा है क्लैरिटी, अब आपके सवालों का जवाब मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट पता चलेगा, नए चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि जो सच को आप इग्नोर कर रहे थे अब वो सच आ रहा है, तो डरिए मत। प्रेजेंट सिचुएशंस में रिवील होने वाला है आपके सोल जर्नी के सच, आपके लाइफ के सच, आपके रिलेशनशिप के सच, आपके काम का सच। बट जो भी सच रिवील होता है, इस सच से क्रिएट होता है नए फ्यूचर। इसीलिए प्रेजेंट सिचुएशंस पे गुज्जा काली माँ आ रहा है। सो प्रेजेंटली आप कहीं पे जाने वाले हो और जाके कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। प्रेजेंटली आपको किसी दोस्त ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। पे अटेंशन टू दैट, ओके, पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि आपका इंट्यूशंस आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं। यू शुड अलाउ दैट। आपको कहना नहीं है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लाइक जो वातावरण है, जो कंडीशन है, जो एनवायरमेंट है, वो आपके लिए सही है, बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग रेडी और यू आर रेडी नाउ। मतलब जो सच आपको जानना है उसके लिए आप रेडी हो चुके हो। अब आप उस सच को सह पाओगे, उस सच को सुन पाओगे, उस सच के लिए आप बन चुके हो। अब आप अंडर प्रिपेयर नहीं हो। ओके, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर? ओम ह्रीं दक्षिणाकाली। That's great. This is माँ मातंगी. So आप आपकी जगह पे वापस आ रहे हो, सोल क्वीन बन के वापस आ रहे हो। This is माँ मातंगी. Remember one thing, जब माँ मातंगी अपीयर करता है तो माँ कहते हैं कि एक न्यू क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोगों ने इग्नोर किया, आपको लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया, आपको लोगों ने साइडलाइन किया, आपको लोगों ने अलाउ नहीं किया, आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। राइट? मातंगी आउटकास्ट के देवी है, तांत्रिक सरस्वती है, जो सिखाते हैं कि आपके बोले हुए वर्ड्स लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, कुछ लोग डरते हैं स्पेल कास्टिंग से, बट तांत्रिक साइकिक
warlocks, which is ये काइंड ऑफ इन कम्युनिटीज इस स्पेल कास्टिंग के ऊपर ही चलते हैं. दे आर नॉट हार्मफुल, लोगों के इंटेंशंस है हार्मफुल. सो बेसिकली माँ मातंगी कहते हैं कि माँ मातंगी ऑपरेट करते हैं सब चीजों को, समाज के बाहर की चीजों को माँ ऑपरेट करते हैं. बेसिकली माँ मातंगी आउटकास्ट के देवी क्यों है? क्योंकि माँ समझाना चाहते हैं कि जहां पे लोग ढूंढना बंद कर देते हैं वहां से माँ सोना ढूंढते हैं, हीरे ढूंढते हैं. माँ कहते हैं हमारे सबके अंदर एक इंडिविजुअलिटी है, एक क्रिएटिव कलाकार छुपा हुआ है, हमारे सबके अंदर आत्मसम्मान छुपा हुआ है. बट कई कबार क्या होता है कि समाज हम लोगों को कंट्रोल कर देते हैं, जजमेंट हम लोगों को कंट्रोल कर देते हैं, हम लोग खुल के जी नहीं पाते हैं, हम लोग किसी दूसरे पर्सन के छत्र छाया पे आके जीते हैं या फिर जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि वी आर नॉट केपेबल, वी आर नॉट गुड इनफ, हमारा आर्ट उतना वैल्यूएबल नहीं है, हमारा जिंदगी उतना वैल्यूएबल नहीं है. बट माँ मातंगी सिखाते कि ऐसे मत सोचिए, आप लोगों को रिस्पेक्ट करिए, आप फेमिनाइन प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट कीजिए, मैं भी आपको आशीर्वाद दूंगा. सो द थिंग इज, माँ कह रहे हैं कि अब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे वो जिंदगी, वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू जो आप ढूंढ रहे थे. जहां पे मतलब आपको अपमान किया गया था, अब वहां पे रिस्पेक्ट किया जाएगा. जो जगह आपसे छीन लिया गया था, अब आपको वो जगह वापस मिलेगा. माँ मातंगी कहते हैं कि जो सपने लोगों ने देख रहे हैं वो सपने मत देखो, जो सपने आप देख रहे हो वो सपने देखो. काइंड ऑफ माँ मातंगी एक्चुअली कहते हैं कि आप मास कंडीशनिंग को फॉलो मत करिए, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल जो है, आपका सोल पर्पस जो है वो थोड़ा सा अलग है. सो डोंट ट्राई टू फिट इन एनी सोसाइटी, बिकॉज आप फिट नहीं हो पाएंगे. सोसाइटी के रीति रिवाज के साथ आपकी लाइफस्टाइल काइंड ऑफ मैच नहीं करेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं कि बीइंग डिफरेंट मीन्स बीइंग बैड, राइट? बीइंग डिफरेंट होना भी एक गिफ्ट है. बीइंग डिफरेंट होने से आप समाज को, जीवन को अलग नजरिए से देख सकते हो. बट बीइंग डिफरेंट होने का भी कुछ नुकसान भी है, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, आपको लोग जज करते हैं, आपको लोग बुली करते हैं, आपको लोग आसानी से अलाउ नहीं करते हैं. बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस झुंड में आपको रहना ही नहीं है. आप अपने तरीके से, अपने यूनिक प्रिंसिपल के थ्रू आप अपना जिंदगी जिएंगे. सो बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं. माँ कह रहे हैं कि अब आपको किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करने का कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे माँ मातंगी अक्सर नेम एंड फेम का बात करते हैं, और माँ कहते हैं कि आपको सिद्धि यानी कि स्पिरिचुअल पावर मिलेगा अगर आप किसी भी फेमिनाइन प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करते हो, और अगर आप किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करते हो, जज करते हो, किसी भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, अगर आप जज करते हो तो माँ मातंगी के पावर आपको मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा. तो इक्वालिटी पे माँ आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग इक्वल है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है. सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपको कोई फास्टिंग करने का जरूरत नहीं है. अगर आप ऑथेंटिकली जिएंगे, अगर आप फेमिनाइन प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ चलेंगे, अगर आप किसी दूसरे पर्सन के सामने सर नहीं झुकाएंगे, और अगर आप अपना आत्मसम्मान के साथ चलेंगे, तो बाक सिद्धि प्राप्त होगा. बाक सिद्धि का मतलब क्या है? जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप चाहते हो, उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी कि आकर्षणम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वशीकरण. सो you are casting something, you are attracting something, you are trying to get something. Okay, like शायद ऐसा था कि पहले से आप कुछ चीज के लिए प्रे कर रहे थे माँ से. ओके, आप ऑलरेडी अपना गोल को सेट किए थे. नाउ कालाधारा इज सेइंग कि अब धीरे धीरे जो गोल आप चाह रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है. गुज्जा काली माँ, अब रिवील होने वाला है आपका इनर मोस्ट ट्रुथ, जो ट्रुथ को आपके सामने छुपाया गया था, या फिर समाज जो ट्रुथ को देखने नहीं दे रहे थे, या फिर आपके ऊपर जो झूठ, जो इल्जाम आपके ऊपर दिया गया था, अब वो चीज रिवील होगा कि आप इनोसेंट हो. आई ऑल्सो फील कि कुछ रिजल्ट्स आने वाला है जो प्रूव करेंगे कि आपका कोई गलती नहीं है, या आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ हो, सुरक्षित हो. एंड मातंगी माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने तरीके से फिर से जीना स्टार्ट करेंगे, अपनी यूनिक लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे. ऑल्सो माँ मातंगी कहते हैं कि टॉक्सिक कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक फॉर्म से आप बाहर आ रहे हो, तो यू वेर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स. ओके, आप किसी के वश में थे, आप किसी के कंट्रोल में थे,
कोई आपको खुल के जी नहीं दे रहे थे, या फिर आप खुद जी नहीं पा रहे थे बिकॉज आपको खटक रहा था, बिकॉज आपको डर लग रहा था। और मां मातंगी आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग आजकल की जिंदगी में कहते हैं वायरल, नेम एंड फेम बढ़ेगा, सो यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो यहां पे मातंगी मां कह रहे हैं कि भले आप पहले रिजेक्टेड हुए हो, लोग आपको अनदेखा करके गए हैं, लोग आपको रिजेक्ट किए हैं, लोग आपके ओपिनियन को स्वीकार नहीं किए हैं, भले लोग आपको स्टीरियोटिपिकली जज किए हैं, बट अब वही लोग जो आपको एक टाइम पे रिजेक्ट किए थे वो वापस आ रहे हैं, वो आपको सम्मान देंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको काइंड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। आई थिंक कि एक नया ब्यूटीफुल पथ आपके लिए इंतजार करे। इट इज ओपनिंग ऑफ अ न्यू क्रिएटिव साइकिल, जहां पे आप अपने क्रिएटिविटी पे भले कितना भी छोटा काम आप क्यों ना कर रहे हो, उसी के सहायता से आप एक बड़े इंसान बन रहे हो, आपका नेम भी हो रहा है, फेम भी बढ़ रहा है, तरक्की आप कर रहे हो। सो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर से एक वायरल सेंसेशन सब बन रहे हो, एक स्मॉल होप धीरे धीरे मैनिफेस्टेड होके एक बहुत बड़ा रिलीफ में बदल जा रहा है। जो रियलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने पिछले 3 वीक से, आप कह सकते हैं 3 वीक से आप कोशिश कर रहे थे कि परिस्थिति में बदलाव आए, परिस्थिति में बदलाव आए, आपके काम में सुधार आए, आपकी जिंदगी में सुधार आए, आपको रिस्पेक्ट मिले, या फिर जो चीज आपको नहीं मिल रहा था वो मिले। आई थिंक वो अब होने वाला है, और वो बहुत यूनिक एंड सडन तरीके से होगा, क्योंकि गुज्जा काली मां जब भी कुछ चीज रिवील करते हैं वो सच जानना बहुत जरूरी होता है, बट वो सच जान के भी आपका लाइफ कुछ इधर उधर नहीं होगा, रादर जो भी होगा अच्छा होगा। यहां पे मातंगी मां आपको कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर में 4 चांद लग जाएगा, अब आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, अब आप अपने ही जॉयफुल फ्यूचर अपने दम पे काइंड ऑफ आप क्रिएट करेंगे। So you are attracting something big. So you are attracting prosperity, you are attracting abundance, you are attracting victory, you are attracting soul satisfactions, you are attracting success, you are attracting justice, you are attracting self-respect, you are attracting all the good things. And trust me, when Matangi Ma appears in a reading, that means you are going to be the soul queen. That means you are going to thrive. That means you are going to conquer. That means you are going to attract. That means your value will increase. सो दिस रीडिंग सजेस्ट, जैसे तोता आप देख सकते हो मातंगी के वाहन है, इसका मतलब क्या है? अ पैरट कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेज बहुत इजीली, एंड पैरट कैन स्पीच डिफरेंट लैंग्वेज बहुत इजीली। सो लैंग्वेज बताना मतलब क्या है कि आप अपने भाषा से, मातृभाषा से कुछ चीज कह रहे हो और उसका इन्फ्लुएंस लोगों की जिंदगी में हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ स्पीच, राइट? सो आपका भी पावर ऑफ स्पीच बढ़ेगा। आई कैन सी कि अगर आप एक साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, लोगों के एस्ट्रोलॉजी मतलब हाथ पढ़ते हो, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, और हो सकता है कि आपका लिनिएज में भी ऐसा है, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स फादर भी अगर एस्ट्रोलॉजर, टैरो, साइकिक थे, तो यहां पे मुझे लग रहा है कि साइकिक पावर बढ़ रहा है, भाग सिद्धि, जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे वही होगा, जो भी आप उच्चारण कर रहे हो या फिर जो आप मांग रहे हो मां से कि मां मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मां मुझे ये चाहिए, मां मुझे ये दिला दो, जो आप बोल रहे हो वो आपको मिलेगा। इट्स हाई टाइम टू क्रिएट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स हाई टाइम टू फॉलो योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स हाई टाइम टू अट्रैक्ट व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए, ये सही समय है कि आपको उस फ्यूचर को आपको अट्रैक्ट करना है, मतलब मेहनत करना है, मतलब विजुलाइज करना है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मतलब पॉजिटिव रहना है। सो ये रीडिंग साफ है कि बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अब आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद ही रिवील हो जाएगा कि सब सही है, सब बढ़िया है, और आप भी अपने तरीके से अब अपना जिंदगी बिता सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीतने वाले हो एक टफेस्ट सिचुएशंस, या फिर कुछ ऐसा गुड न्यूज आ रहा है जिसके बाद आपको डरना नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां मातंगी, एंड याद रखिए एक चीज, आपके बातों पे पावर है। सो जो भी चीजें आप उच्चारण कर रहे हो उसको पॉजिटिवली उच्चारण करें और आपका इंटेंशंस को सही रखें। एंड लास्टली मां कहते हैं रेस्पेक्ट एवरीवन। अगर आप किसी भी फेमिनाइन प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करते हो, किसी भी लड़की को, किसी भी
फेमिनाइन प्रिंसिपल, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर को आप रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान देते हो, तो माँ मातंगी भी आपको प्यार करते हैं। और अगर आप जज करते हो किसी भी पर्सन को, तो माँ मातंगी कभी अपना आशीर्वाद नहीं देते। सो इन ऑर्डर टू रिसीव हर ब्लेसिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो वन बोल के। जो लोग जस्टिस ढूंढ रहे हैं, जो लोग एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उन लोगों के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।